ये जो दुरूद है ना मोहम्मद और आले मोहम्मद पे, ये दुनिया की वाहिद इबादत है जो कत्इयुल कबूल है। मैं और सादा कर देता हूं, यानी कत्इयुल कबूल जो हर हाल में कबूल है। कोई नमाजी और नमाज पढ़ता है, अगर उसकी नमाज में रिया आ गई तो अल्लाह कुरान में कहता है फवैलुल लिल मुसल्लीन, ऐसे नमाजियों के लिए भी हलाकत है। तो इसका मतलब है किसी नमाजी के पास कोई एविडेंस, कोई गारंटी, कोई दलील, कोई हुज्जत नहीं कि अल्लाह ने उसकी नमाज कबूल कर ली। हो सकता है कबूल अल्लाह कर ले या मुंह पे मार दे। रोजादार के बारे में आका फरमाते बेशुमार रोजादार ऐसे हैं जिनको सिवाय भूख और प्यास से कुछ हासिल नहीं होता। बेशुमार हाजी ऐसे हैं, उनको सिवाय सफर के या जियारत के और कुछ हासिल नहीं होता। ये दुनिया की एक ही इबादत है, मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दरूद। ये चोर पड़े उसका भी कबूल, डाकू पड़े उसका भी कबूल, कोई अलामा पड़े उसका भी कबूल, कोई जाहिल पड़े उसका भी कबूल, क्योंकि दरूद है कत्इयुल कबूल। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैं समझाता हूं कि कोई भी इबादत हो, वो फाइल की वजह से, यानी जो इबादत करने वाला है, फाइल की वजह से या अल्लाह कबूल करेगा या रद्द कर देगा। फर्ज करें किसी ने नमाज पढ़ी, वो बन गया फाइल नमाजी, यानी मैंने नमाज पढ़ी, मेरी वजह से अल्लाह या कबूल कर लेगा या रद्द कर देगा। किसी साइम की वजह से अल्लाह या उसका रोजा कबूल करेगा या रद्द करेगा। किसी सखी की वजह से उसकी सखावत या कबूल करेगा या रद्द करेगा। किसी आबिद की वजह से उसकी इबादत या कबूल करेगा या रद्द करेगा। किसी मुत्तकी की वजह से उसका तकवा या अल्लाह कबूल करेगा या रद्द करेगा। पता चला जिस इबादत में मैं और आप होते हैं, हमारी वजह से अल्लाह या इबादत कबूल करता है या रद्द करता है। जब मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ने का वक्त आता है तो अल्लाह कहता है तुम निकलो। नहीं समझे? मैं समझाता हूं, जरा दरूद पढ़े। मेरे भाइयों जो सदात बैठे उनके कदम चूम के जुमला कहता हूं, मैं मुश्किल हालात में ट्रैवल करके आपके पास आया हूं, आप लोगों का मेहमान भी हूं। मैं आपको कह रहा हूं दरूद पढ़ें, आप अल्लाह को कह रहे हैं तू पढ़। ओए होए, नहीं समझे यार, पढ़े दरूद, दरूद पढ़े। किबला फिर वही बात, यार मैं हाथ जोड़ के आपको कह रहा हूं आप पढ़ें, आप अल्लाह को कह रहे हैं तू पढ़। मौला बात अकल के खाने में फिट नहीं हुई। नमाज में मैं था, रोजे में मैं था, हज में मैं था, उम्रे में मैं था। जब मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ने का वक्त आया, तूने कहा तू निकल। अल्लाह ने कहा दरूद पढ़ना है मोहम्मद और आले मोहम्मद पे, पाक हस्तियों पे जो ताहिर, मुताहिर, मुनज़्ज़ा, मुस्तफ़ा, मुजल्ला, जो मेरा नूर है। दरूद पढ़ना है उन पर, तुम पढ़ोगे। ओए होए, मौलवी साहब पढ़ेंगे, हाजी साहब पढ़ेंगे, कारी साहब पढ़ेंगे, हाफिज साहब पढ़ेंगे, तुम पढ़ोगे। अपनी हैसियत देख, अपनी जात देख, अपना वजूद देख, अपनी हस्ती देख, तुम नहीं पढ़ सकते। तो मौला क्या करें? फरमाया जब मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ना हो ना, तुम मुझे कहा करो, मैं उनकी शान के मुताबिक मैं पढ़ूंगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। ऐ हमारे अल्लाह, तू मोहम्मद और आले मोहम्मद पे तू पढ़। इसमें ना मैं ना रहा, ना आप रहे, ना कोई ज़ैद रहा, ना कोई बकर रहा। बोलो यार, तो अल्लाह ने पढ़ना है ना, बोले अल्लाह ने पढ़ना है। तो जब अल्लाह ने पढ़ना है तो इसलिए दरूद है कत्इयुल कबूल। एक जुमला कहने लगा हूं, सादात के कदम चूम, जरा आवाज खोल ले इसकी, सादात के कदम चूम के जुमला कहने लगा हूं। हजरत जी, कारी जी, अलामा जी, मुफ्ती जी, फतवे ना लगा, गोलियां ना चला,
बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चा है दलील लेके आ, एविडेंस लेके आ, बुरहान लेके आ। मौलवी जी, जो खुदा किसी अरे गहरे को, किसी नत्थू खैरे को मोहम्मद और आले मोहम्मद पे डायरेक्ट बराह रास्त दरूद पढ़ने नहीं देता, तो वही खुदा मोहम्मद और आले मोहम्मद के दरूद में किसी जैद बकर को शामिल कैसे करने दे? ओए होए 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 होए, दरूद है ही मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। सही बुखारी में हदीस मौजूद है, ये मेरा मौजू नहीं। सही बुखारी में हदीस मौजूद है, हमारी अहले सुन्नत की सबसे छोटी की किताब है। आपके सामने सुन्नी बैठा है, मुझे अपनी सुन्नियत के लिए मौलवी साहब से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं हुसैनी सुन्नी हूं, नासबी सुन्नी नहीं। मैं बिला फसल वाला सुन्नी हूं, चौथे नंबर वाला नहीं। सही बुखारी में रवायत मौजूद है। सही बुखारी हमारे यहां सबसे सीनियर किताब मानी जाती है बुखारी। बेइश्क़े अली जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। सारे सहाबा मिल के आगे हजूर की बारगाह में, कैफा नुसल्ली, या रसूलल्लाह ये दरूद पढ़ने का आर्डर आ गया, हुक्म आ गया, लेकिन पढ़े कैसे? पढ़े? ये कौन पूछ रहे हैं? बोलो सहाबा। अब हजूर फरमाते कूलू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। हजूर फरमा रहे पढ़ो दरूद मोहम्मद पर और आले मोहम्मद पर। आले, यार लोग कंपेयर करते हैं शेखैन को सकलैन से। चलो सादा करता हूं, और यार लोग मुकाबला करवाते हैं अहले बैत का और सहाबा का। उनको जो कंपेयर तो करते हैं बल्कि वो ऊपर कर देते हैं, ऊपर। वो कराची में एक मेरा मुनाजरा हुआ, आपको पता ही होगा, सोशल मीडिया का जमाना है। वो अफजलियत अलैहिस्सलाम पे मैंने मेरा दावा था कि कुरान से, हदीस से, अहले बैत से, सहाबा से, मुहद्दिसीन से साबित करूंगा कि मौला अली अफजल है। वो कहता था जी नहीं, मैं भी साबित करूंगा कुरान से, हदीस से कि पहले नंबर पे हज़रत अबू बकर है, दूसरे पे हज़रत उमर है, तीसरे पे हज़रत उस्मान है और माज़अल्लाह चौथे पे हज़रत अली है। और जब मैं कुरान के दलाइल दे रहा था, वो आगे से किस्से सुना रहा था, कुरान के मुकाबले में बाबे पेश कर रहा था। तो वहां उसने एक जुमला कहा, कहता है जी तमीज से बात करो, मैं सैयद हूं, कुरान मेरे घर में नाज़िल हुआ है, मैं अली का बेटा हूं। मैंने कहा मौलवी दावा ही बदल। और मैंने कहा तू तो दावे में ही हार गया है, तू कह रहा है मैं अली का बेटा हूं। मैंने कहा नाजरीन देखें, मौलवी साहब दावा कर रहे हैं कि मैं अली का बेटा हूं और मुझसे मुनाजरा करने आए हैं कि मेरा बाप इमामुल मुत्तकीन भी नहीं, आलमुन नास भी नहीं, अशजाउन नास भी नहीं, मेरे बाप के फजाइल क्यों बयान करता है? मैंने कहा तू दावा कर रहा है कि तू अली अलैहिस्सलाम का बेटा है, मैं अली अलैहिस्सलाम के नौकरों के नौकरों के नौकरों के नौकरों का भी नौकर हूं। और मैं कहता हूं पाक मोहम्मद के बाद पूरी कायनात में अल्लाह ने अली जैसा कोई बनाया ही नहीं। तो ये सिर्फ तकाबल नहीं करते, ये तकाबल नहीं करते, बल्कि असहाब को सकलैन के ऊपर लाते हैं। जो ऐसा करते ना लड़ाई ना झगड़ा ना गुस्ताखी ना बेअदबी। मैं उनसे एक बात पूछता हूं बस, कि आप ऐसा करें, बेशक हाथ बांध के नमाज पढ़ लें या खुले छोड़ के पढ़ लें या रफ़ाई दैन करके पढ़ लें या आमीन बिल जहर के, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट के जरिए पढ़ लें, लेकिन जब सना हो जाए, जब तौहीद की बात हो जाए, उसकी वहदानियत की बात हो जाए, हम्दो सना हो जाए, तस्बीहात हो जाएं, क़याम हो जाएं, रुकू हो जाएं, सुजूद हो जाएं, जब तू तशहुद में बैठता है
तो ऐसा करना मौलवी, लड़ाई नहीं, बड़े भी कब्र से निकाल के ले आ, बात दलील से कर। जब तशहद में बैठ जाए तो पढ़ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला असहाबे मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला असहाबे इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। वो यार मैं लड़ाई कर रहा हूं, जो कहते नहीं नहीं असहाब अफजल है, मैं कहता हूं लड़ाई नहीं यार, नमाज में जो अल्लाह की इबादत है बड़ी खालिस, उसमें इस तरह पढ़ना। मौलवी साहब कहेंगे ये नहीं पढ़ सकता ये। आओ मैं असहाब में और सकलैन में एक जुमले में आपको फर्क बताऊं। हजरत असहाब वो हैं और अहले बैत वो हैं, जब तक अहले बैत पे नमाज में दुरूद ना पढ़ा जाए नमाज होती नहीं, और सहाबा पे पढ़ दिया जाए पढ़ी हुई भी रहती नहीं। ओए होए होए ओए मन ले दरूद पढ़ने वाले होर नहीं ते दरूद वाले होर नहीं। इसलिए ये जो इबादत है, अच्छा इसके लिए कोई वक्त की कैद भी नहीं। इसके लिए कोई वक्त की कैद भी नहीं कि बंदा फलां वक्त पे पढ़े, जब आपका जी चाहे पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद। गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं पढ़ सकते, कोई फसलों की कटाई कर रहे हैं पढ़ सकते, यानी हाथ कार वाल ते दिल यार वाल। और मैं चूंकि इस मौजू पे खिताब करना नहीं चाह रहा, मेरा कोई मौजू और है, इंशाल्लाह फिर कभी जिंदगी रही तो मैं आपके सामने बयान करूंगा। ये जो अल्लाह पढ़ता है ना दरूद, वो अल्लाह पढ़ता है ना, तो ये अल्लाह क्या पढ़ता है ये फिर कभी सुनाऊंगा आपको। जरा सलावात पढ़े। मुल्क पाकिस्तान में एक ऐसे अनासर, ऐसा ग्रोह, एक ऐसी जमात है कि जो मुल्क पाकिस्तान को फिरका वारियत की तरफ धकेलना चाहती है। पाकिस्तान में नासबियत और खारजियत, उमवियत अपने अरूज पे है। हालांकि ये जो मुल्क पाकिस्तान है इसका ख्वाब देखने वाला भी एक हुसैनी और ख्वाब को तबीर देने वाला भी हुसैनी, यानी ये मौला हुसैन के नाम पे मुल्क बना था। बोलें यार। और मैं आपको बताता हूं ये हाल है आज के दौर में। मानसेरा में यजीद पर लानत भेजने पे पर्चा हो गया। नहीं समझ रहे मेरी बात? किसी ने यजीद पर लानत भेजी है, उन्होंने FIR कटवा दी है। यानी इस मुल्क में यजीदी भी पैदा हो गए जो यजीद का दिफा कर रहे हैं। यार हमारे यहां अहले सुन्नत की सबसे बड़ी शख्सियत है, उनको कहते हैं इमाम अहमद बिन हंबल, फिका के सबसे बड़े इमाम है। हमारे यहाँ जो शेखैन है ना, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम, ये जब इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम कहते हैं उसका पता क्या माना है? कि हदीस में इन्होंने काम किया, इसकी वजह से अजाजन इनको इमाम कहा जाता है, वरना ये इमाम ज़माना के कदमों की खाक की खाक की खाक की खाक के बराबर भी नहीं है। वो जैसे मौलवी साहब हमें नमाज पढ़ते, इमाम साहब नमाज पढ़ाओ, ओए हर इमाम इमाम नहीं होता, ये जरा समझिएगा। यानी शेखैन के भी शेख हैं। एक और इनकी निस्बत बताता हूं। हमारे यहाँ अहले सुन्नत में एक तसव्वुफ की बहुत बड़ी शख्सियत है, हजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी। उनकी जो फिक्र के इमाम है ना, वो है इमाम अहमद बिन हंबल। ये जो सुन्नियत की इमारत है ना, मेरे सुन्नी भाइयों सुनो जरा तवज्जो के साथ, ये जो सुन्नियत की इमारत है, जो बिल्डिंग है, ये जिस पिलर पे खड़ी है ना, वो पिलर है इमाम अहमद बिन हंबल। अगर मैं सुन्नियत की इमारत से इमाम अहमद बिन हंबल को निकाल दूं, सारी सुन्नियत की इमारत जमीन बोस हो जाएगी। इमाम अहमद बिन हंबल ने कैटेगोरिकली दो टोक यजीद पलीद को काफिर कहा है। नहीं समझ रहे? वो इस मुल्क पे काफिरों पे लानत भेजने पे भी FIR हो रही है। वो
कहते मौलवी कहते यजीद का दिफा करना हमारी मजबूरी है। मैंने पूछा क्यों? कहते यजीद का दिफा ना करें तो यजीद की अब्बा जान नहीं बचते। मैं जिक्र हुसैन करूंगा हर चौक पे। मौलवी रह गया तेरा यजीद मेरे जूते की नोक पे। ये मुल्क पाकिस्तान किसी ने प्यो दा नहीं, ये मुल्क पाकिस्तान यजीदियों का नहीं, ये पाकिस्तान हुसैनियों का है। जब मुल्क पाकिस्तान बनाना था तो लीडर एक हुसैनी था। वो जागो यार, और सादा करता हूं, लीडर एक शिया था। एक शिया लीडर की क़यादत में, उसकी संगत में, मायत में, रफाकत में, कुर्बत में, उसके अंडर अहले सुन्नत भी आए, देवबंद भी आए, अहल हदीस भी आए, बड़े बड़े पीर भी आए। सारे मिले, जमा हुए, इत्तेहाद हुआ, इत्तेफाक हुआ। फिर क्या हुआ? जब वो एक हो गए, मैं छोड़ के हम हो गए, इनफरादियत से निकलकर इज्तिमाइयत में जम हो गए, तो फिर अल्लाह ने 14 की बरकत से, 14 के फजल से, 14 के करम से, 14 के फैज से 14 अगस्त को पाकिस्तान अता कर दिया। ये जो 14 अगस्त है, ये 14 अगस्त डेट कोई इत्तेफाकिया नहीं समझ रहे? वो अल्लाह की पूरी प्लान है यार। अल्लाह जानता था 14 के नाम पे मुल्क दे रहा हूं। 2 तबकात होंगे बिलखसूस। एक 14 को अल्लाह मानने वाला, मासूम, ताहिर, मुताहिर, मुनज़्ज़ा, मुस्तफ़ा, मुजल्ला, पाक, नूर मानने वाला। दूसरा तबका सारे इक्कोजे वाला। जो 14 को मासूम मानने वाले होंगे उनको तो 14 के अदद से भी मोहब्बत होगी। वो तो लाखों रुपया खर्च करेंगे गाड़ी का नंबर 14 मिल जाए, हजारों रुपया खर्च करेंगे कि मोबाइल का नंबर 5, 12, 14, 72 आ जाए। 14 के गुलाम तो 14 के अदद से भी मोहब्बत करेंगे, लेकिन मुनकरों पे ऐसा केटू पहाड़ गिराया अल्लाह ने। मुनकर भी कहेंगे यार कल 14 है, परसों 14 है, तरसों 14 है, नया लिबास सिलवाएंगे, बच्चों को पैसे देंगे। उनको गाजी अब्बास का अलम उठाना तो शायद नसीब ना हो। एक शिया की तस्वीर वाला पाकिस्तानी अलम वो भी उठाएंगे, घरों में लगाएंगे, गाड़ियों पे सजाएंगे, दफातर में लगाएंगे। मुनकर भी 14-14 कह के 14 का जश्न मनाएंगे। ये है 14 अगस्त की हिकमत। और यार लोग इस तरह मीटिंग्स कर रहे हैं, किसी तरह से ये जुलूस रोक दिए जाएं, आज़ादारी हुसैन के जुलूस रुक जाएं, अली वलीउल्लाह वाली अजान पे पाबंदी लग जाए, गाजी अब्बास के अलम उतर जाएं। बड़ी कोशिश कर रहे हैं मीटिंग्स करके, सर जोड़ के। मैंने कहा मुफ्ती तू रोकेगा? तेरी औकात क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरा वजूद क्या, तेरी जात क्या? तेरे बाप उमैया से लेके ज़िया तक बड़े बड़े जाबिर आए, गाजी का आलम उतरवाने वाले, अली वलीउल्लाह की अजान रोकने वाले, आज़ादारी हुसैन के जुलूस रोकने वाले, वो उतरवाने वाले खुद उतर गए, हवाओं में उड़ गए। गाजी का आलम कल भी लहराता था, आज भी लहराता है, क़यामत तक लहराता रहेगा। इसके ऊपर, अलम के ऊपर ना, अगर आप ज्यादा दलाइल सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब के ऊपर मेरा नाम लिखें और साथ लिखें अलम। बेशुमार मैंने ऐसे अहले सुन्नत किताबें खोल खोल के दिखाई हुई हैं, और हजारों कटर बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस वो कहते हैं कि हजरत साहब हमने आपका ये लेक्चर सुन के अपने घरों पे अलम लगाए। ओए मेरे सुन्नी भाइयों, ओए अल्लाह दा वास्ता जे, और नहीं जे अलम शिया दा, ओए लगाओ अपने घरों पे अलम, ओए लगाओ अलम का साया करो घरों पे। ओए रब दा वास्ता जे, मौलवी गलत कहंदे जे। आप बुखारी पढ़, मुस्लिम पढ़, तिरमिजी पढ़, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा,
जुरजानी, अस्कलानी, सयूती, बहकी, तबरानी, काजी अय्याद, इब्न हजर मक्की, अल्लामा आलूसी, फखरुद्दीन राज़ी, काजी सनाउल्लाह पानीपती, मौलाना मदूदी, इब्न अबी हातिम। आ मेरी तरफ, आप पता करते अलम किनका है। गज़वा खैबर पढ़े, हमारे मुहद्दिसीन ने पूरे पूरे बाब बांधे अलम पे, बाब पूरे पूरे चैप्टर बांधे हैं यार। गज़वा खैबर में तवज्जो जरा मेरे तरफ रखिएगा। गज़वा खैबर में पहले दिन मेरे और आपके प्यारे आका ने, इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में कोई 10-15 हदीस जमा की। सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया। तवज्जो जरा मेरे तरफ रखिएगा। ए अबू बकर, ये पकड़ मेरा अलम, तू बन जा अलमदार, तू बन जा कमांडर इन चीफ, तू बन सिपा सलार, तू बन जा जर्नैल, जा हमला कर। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अलम पकड़ा, अलमदार बने, सिपा सलार बने, फौज साथ ली, हमला किया। जब हमला किया, मैं मौलवी साहब जो चाहते थे ना मुनाज़रे में बार बार, मैं वही लफ्ज बोलूंगा, हदीस वाले नहीं बोलूंगा। जब महरब ने हमला किया, सारा लश्कर वापस तशरीफ ले आया। अगले रोज आका अलैहिस्सलाम ने अलमदार चेंज कर दिया। ए उमर बिन खताब, तू आ, तू पकड़ अलम, तू बन अलमदार, कमांडर इन चीफ, जर्नैल, सिपा सलार, जा हमला कर। मेरे सुन्नी भाइयों तवज्जो के साथ सुनिएगा। अब दूसरे दिन हजरत उमर बिन खताब अलमदार बन के चले, हमला किया, मरब आए, सारा लश्कर वापस तशरीफ ले आया। और जिस तरह बातें करते आए, जो किताबों में लिखा है वो नहीं सुना रहा। ये कैसा दस्तूरे जुबान बंदी है तेरी दुनिया में, यहां तो हक कहने को तरसती है जुबान मेरी। न जाने कौन मार दे काफर कह के, शहर का शहर ही मुसलमान बना फिरता है। यानी 39 रोज तक, बड़ी खास बात समझा रहा हूं आपको अलम पे, आका अलैहिस्सलाम अलमदार चेंज करते रहे। अब तू जा, अब तू जा, अब तू जा। हजरत जी, अगर तुझे तकलीफ है ना कि अलम अली और अली की औलाद का क्यों है, और भैया मेरे आका ने तो अलम औरों को भी दिया था, ये अलग बात है, वो अलम संभाल नहीं सके। ओए होए होए होए, जुमला सुने यार। जब 39 दिन गुजर गए, 39 डेज पास्ट अवे या अली, जब 39 दिन गुजर गए, सलमान फारसी आगे रोते हुए, मैंने स्पीड बढ़ा दी है थोड़े वक्त में ज्यादा मवाद दूं। सलमान फारसी रोते हुए हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, रो रहा हूं। क्यों रोते हो सलमान? इसलिए रोता हूं, बात आपकी इज्जत पे आ गई है। वो कैसे सलमान? आपने 40 रोज का ऐलान फरमाया था, 40 रोज के अंदर अंदर इसको फतह करना है। 39 दिन गुजर गए, और जो मैं मैदान जंग के हालात देख के आ रहा हूं ना, ये तो मुझे कल भी फतह होता नजर नहीं आ रहा। तो रोता इसलिए हूं कि बात आपकी इज्जत पे आ गई है। मौलवी हुण भी नहीं पता लगे अली दा। हजरत, और जो मोहम्मद की इज्जत बचाए ना, उसे अली इब्ने अबी तालिब कहते हैं। हाय 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 हाय। आका अलैहिस्सलाम, आका फरमाते हैं सलमान परेशान क्यों होता है ना इज्जत बचाने वाला। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अदरकनी या अली इब्ने अबी तालिब, ओए या अली मदद के मुनकरो, नबियों के नबी ने पुकारा है, या अली मदद। मैंने एक जुमला देना है, सादात के कदम चूम के। जब 39 दिन गुजर गए ना, आका अलैहिस्सलाम फरमाते बस भाई, बस खत्म। 39 दिन तुम्हें एक एक को आजमाया है, एक एक को सिपा सलार बना के, अलमदार बना के, एक एक को आजमा लिया। बस अब कल अलम मर्द को दूंगा। कल अलम, बोलो यार, कल अलम। यार रसूल अल्लाह, वो 39 रोज तक जिन्हें आप अलम दे के भेजते रहे, वो भी तो मर्द ही थे। नहीं समझे?
और यार पहले अगर 39 दिन तक हजूर अलम दे के भेजते औरतों को तो ये बात जल्दी हमारी समझ में आती कि पहले चूंकि औरतों को दे के भेजते थे, अब हजूर हमारे बस भाई कल अलम मर्द को दूंगा। तो जब पहले भी मर्द ही थे तो हजूर ये क्यों फरमा रहे कल अलम मर्द को दूंगा? अगले जुमले में हजूर ने इसका जवाब भी दे दिया। सुनो सीने ठंडे करो गर्म मौसम में। हजूर फरमाते लईसा भी फर्रारन, कल अलम उस मर्द को दूंगा जो कर्रार है, फर्रार नहीं। पता चला एक मर्द की डेफिनेशन हम करते हैं। हम समझते हैं शायद मर्द वो है जिसकी मूछें बड़ी हैं, या मर्द वो जिसकी हाइट ज्यादा है, या मर्द वो है जो घर में आए बीवी को गालियां देना शुरू हो जाए। और ना भैया, मेरे आका फरमाते मर्द वो है जो करार हो, फरार ना हो। जुमला बड़ा खास है, जुमला बड़ा खास दे रहा हूं अपने सुन्नी भाइयों को। जब हुजूर ने कह दिया ना कल अलम मर्द को दूंगा जिसके हाथ पे अल्लाह फतह देगा, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मुहिब भी है और महबूब भी है। लो जी आओ मेरी तरफ। हजरत उमर बिन खत्ताब सारी रात सोए नहीं, कहते मैं दुआ करता रहा, मौला ए मेरी सारी नेकियां ले ले, एक कल अलम मुझे मिल जाए। ओए होए, हजरत अबू बकर सिद्दीक दुआएं करते रहे। हजरत साद नबी वकास पता क्या कहते, मेरी जिंदगी को एक नेकी भी ना रहे, कल अलम मुझे मिल जाए। नहीं समझे यार मौलवी जी, वो सहाबा तो सारी रात अलम के लिए दुआएं करते रहे, तू कह रहे शिया का। मैं अपने सुन्नी भाइयों को एक बात पूछना चाहता हूं, ईमान के साथ मुझे जवाब दीजिएगा, न्यूट्रल होके। हम तो हजूर की सुन्नत मसवाक को समझ के जेब में लगाए फिरते हैं। और मेरे सुन्नी भाइयों मेरी तरफ आओ, फर्ज करें अगर कल वाला यानी 40वें रोज वाला अलम, फतह वाला अलम अगर हजूर फिर अबू बकर को दे देते, उमर को दे देते, उस्मान को दे देते, खालिद बिन वलीद को दे देते, साद बिन वकास को दे देते, तो फिर बताओ मुझे हर सुन्नी ने अलम अपने घर पे सजाना था कि नहीं? तो पता चला मौलवी जी तकलीफ तुझे अलम से नहीं अलम वाले से है। ओए होए होए होए, अच्छा एक बात और बड़ी खास है, अच्छा मौला अली अलैहिस्सलाम को बुलाकर, अच्छा मौला अली अलैहिस्सलाम को बुला के हजूर ने अलम दिया है ना कि हजरत बिलाल ने? वो बोलो यार, हजूर ने कि हजरत सलमान ने? हजूर ने। पता चला जिसे मरोड़ है ना कि ये अलम अली को क्यों मिल गया। ओ भाई तेरा ये मरोड़ अली ते नहीं हूं, तेरा ये कब्ज, तेरा ये हसद, तेरा ये बुग्ज, तेरा ये अनाद, तेरा ये कीना अलम लेने वाले पे नहीं मौलवी, अलम देने वाले पे। और मैं आपको अगली बात बताऊं, मैं चाहूं तो पूरी मजलिस ही अलम पे पढ़ दूं। एक और बड़ी खास बात मैं आपको बताऊं, ये हमारी किताबों में लिखा हुआ है सियासता समेत। जब पता है ना मौला इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जब ज़ुहूर होगा तो उनके लश्कर के पास जो अलम होंगे, यार मैं अपनी सियासता की बात कर रहा हूं, शिया किताब का तो मैंने सारी जिंदगी कभी हवाला ही ना दिया, और सुन्नियत ही बताता हूं सुन्नियत के ठेकेदारों को। वो अलम जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हाथ में होगा ना मौलवी, वो भी काला ही हो, नहीं हरा नहीं हो। आगे चलें, आगे चलें, जो क्यामत के रोज जो लिवाए हमद है, नहीं समझ रहे ओ यारो, लिवाए हमद वो हमद वाला परचम, फ्लैग, झंडा, अलम जो हजूर फरमाते हैं मैं अली के हाथ में दूंगा, सारे नबी भी उस अलम के नीचे होंगे। मैं अहले सुन्नत की किताबें खोल के दिखाता हूं, उस अलम के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली और वलीउल्लाह लिखा होगा। मौलवी आप बताऊं, ओए वो भी काला ही हो, नहीं हरा नहीं।
तो शिया यार किधर से आ गए? जब मुफ्ती साहब के मैंने 14 तबक रोशन किए ना, तो मुफ्ती साहब फिर कहते हैं नहीं ठीक गल है, अलम वाकई वह साडा ही है, पर शिया ने यदी शक्ल बदल दी। मैं कहा मुफ्ती साहब वो क्या? ओ यार है ऊपर पंजा लगा दिया। मैंने कहा मुफ्ती साहब पूरे शिया कौम की तरफ से मैं गारंटी देता हूं, तुझे कोई एक शिया भी आके पूछेगा नहीं, तू ऐसा कर जो असली अलम नहीं। मैंने कहा जो असली अलम है ना, असली वो अपने घर पे लगा, ताकि शिया को हम दिखाएं कि यारो ये देखो हमारे पास असली है। ओ नहीं मैं लगा नहीं सकता, फिर कहेंगे शिया हो गया। यानी अलम जो है, अलम पाक जो मोहम्मद का अलम है, जो इस्लाम का अलम है, इनको शायद लगता है कि ये अलम मौला अली को या मौला अली की औलाद को गिफ्ट में मिल गया या रिश्तेदारी की वजह से मिल गया। और ना पाइया मेरिट पे मिला है। इस घर का कोई बच्चा भी दिखा जिसने अलम को नीचे होने दिया हो, वरना तुझे ऐसे ऐसे मर्द बताता हूं जो अलम फेंक के भागे थे। तो ये तो अलम लहरा रहा है ना मौलवी साहब, ये शिया नहीं लहरा रहे, ये वो लहरा रहा है। तो ये क़यामत तक लहराता रहेगा। और मजलिस से भी प्रॉब्लम है यार। वो कोई इन पढ़े लिखे जाहलों को बताए, मजलिस अरबी का लफ्ज है, इसका माना होता है जहां कुछ लोग मिलके बैठ जाएं। ये जो बैठक नहीं होती, बैठक हमारे घर में ड्राइंग रूम, और यार उसे भी अरबी में मजलिस कहते हैं। तो तेरा क्या ख्याल है, वो तो शिया ही बहते ने। अच्छा जो कुरान और हदीस वाला लफ्ज है मजलिस, उससे मौलवी साहब को इनकार है, और जो कुरान हदीस में है ही नहीं महफल। दो बातें इरशाद फरमाई वहां खैबर के मैदान में आका ने, तीसरी कोई नहीं। कल अलम मर्द को दूंगा। किसे? मेरा साथ देना आपने। ये मेरा जुमला जो अब सुनाने लगा हूं ना, ये अरबों खरबों लोगों ने सुना, इतना वायरल हुआ ये जुमला जो अब सुनाने लगा हूं। ये जुमला सुनिएगा। दो बातें, कल अलम मर्द को दूंगा, यानी हजूर फरमाने कल अलम मर्द को दूंगा, यानी अलम का तअल्लुक मर्द के साथ, मर्द का तअल्लुक अलम के साथ। बोलो यार। हजरत मेरे आका ने फरमाया कल अलम मर्द को दूंगा, कल अलम मर्द को दूंगा। बस खैबर से लेके कराची की सड़कों तक दुनिया के सारे नाम मर्दों को अलम से भी तकलीफ है और अली से भी तकलीफ है। अलम का तअल्लुक ही मर्द के साथ है। जरा सलावत पढ़े। अच्छा चौक में खड़े होके मौलवी साहब कहते हैं कि शिया ठेकेदार हैं अहले बैत के। हम भी मानते हैं अहले बैत को, अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं, ये ठेकेदार है। अच्छा वो भी कहते हैं हम अहले बैत को मानते हैं जिनको छठे इमाम का नाम भी नहीं आता। वो भी दावा करते हैं हम अहले बैत को मानते हैं। जो मुझसे पूछते हैं ये 18 जेठ को क्या हुआ था। हजरत जी अगर अहले बैत को मानते हो तो फिर उनको क्यों मानते हो जिनको अहले बैत नहीं मानते। अगर अहले बैत को मानते हो, अहले बैत के दुश्मनों से तअल्लुक को तोड़ना होगा, वास्ते खत्म करने होंगे। तेरे कुछ नहीं लगते। जो अहले बैत का हो जाए गैर भी हो क्या मेरा है, जो अहले बैत का नहीं बाप भी हो क्या मेरा नहीं। जब तक तेरी दोस्ती दुश्मनी का म्यार अहले बैत नहीं हो जाते, तब तक बाजार में खड़ा होके ये ना कहना कि मैं अहले बैत को मानता हूं। अगर अहले बैत को मानते हो, तुझे ये दावा करने की जरूरत ही नहीं कि मैं मानता हूं। वो तू जब बोलेगा पता चल जाएगा। वो बोला था तो पता चला नहीं था आपको। अच्छा मदारे अफजलियत मैं कुरान से दे रहा हूं। मैंने मदारे अफजलियत बयान की है कि कुरान में 15 आयतें पढ़ी कि अल्लाह कहता है अफजल वो है जिसके पास इल्म ज्यादा हो। फिर मैंने कोई 5-6 वो हदीस सुनाई जिसमें हजूर भी फरमा रहे हैं
कि अफजल वो होता है जिसके पास इल्म ज्यादा हो। फिर मैंने 50 हदीस पढ़ी जिसमें हजूर भी, अहले बैत भी, सहाबा भी, ताबईन, तबा ताबीन भी कह रहे हैं कि हजूर के बाद सबसे बड़ा आलिम अली अलैहिस्सलाम है। तो बात हो रही थी ना चारों में, यानी मैंने साबित करना था कि हजूर के बाद सबसे अफजल मौला अली है, वो कहता था कि नहीं चौथा नंबर है। तो जब मैं कह रहा था कि कुरान कहता है कि जिसके पास इल्म ज्यादा है वो अफजल है, तो मौला अली अलैहिस्सलाम का इल्म बयान करके फिर तीनों का इल्म भी तो मैंने बयान करना ही था ना। नहीं समझ रहे यार चार बंदे खड़े हो, आप कहें कि चारों में इल्म वाला कौन है, तो चारों का इल्म बताऊंगा तो पता चलेगा ना। तो जब मौला अली का मैंने बताया, फिर तीनों का मैंने बताया, मैंने पढ़ मुस्लिम, और यार हमारी किताबें, यार मैंने कहा हमारी 70 किताबें पढ़, तीनों वो थे इनको तो तयम्मुम करने का भी पता नहीं था। हद कैसे जारी करते हैं ये भी खबर नहीं थी। बल्कि हजरत उमर बिन खत्ताब तो कहा करते थे लौला अलीयुन लहालका उमर, अली अगर आप ना होते तो उमर हलाक हो जाता। मैंने कहा मेरे भाई, जब अल्लाह कुरान में मदारे अफजलियत बयान करता है इल्म, तो सबसे बड़ा आलिम अली, और तीनों का इल्मी लेवल बयान करना ये गुस्ताखी नहीं मौलवी। मैं तो वो बातें कर रहा हूं, बल्कि उसी मुनाजरा के स्टार्ट में मैंने हाथ उठा के हलफ भी दिया था। मैंने कहा किसी को लगे ना कि मैं गुस्ताखी कर रहा हूं तो फतवा मुझ पे ना लगाए, FIR मुझ पे ना कटवाए, उस रवायत पे कटवाए। अगला मदारे अफजलियत मैंने बयान किया कुरान से जिहाद, सूरह निसा की आयत नंबर 95 पढ़े, अभी खोले। मैंने कहा अल्लाह कहता है फद्दलल्लाहुल मुजाहिदीन बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अलल काइदीन दरजाता। किबला गाली मुक गई। अल्लाह का कुरान, इनका अकीदा सारे का सारा कुरान के खिलाफ है। मेरे सर पे कुरान रखो, मैं कहता हूं ये कुरान को नहीं मानते, नहीं मानते, ना कुरान को मानते, ना मुस्तफा के फरमान को मानते। ये कुरान के मुकाबले में अपने बाबे मानते हैं, कुरान को मानते ही नहीं है। कुरान कहता है अफजल वो है जो जंग करता है, कुरान कहता है जो बैठे हुए हैं उनसे लड़ाई करने वाला अफजल है। मैंने कहा मौलवी साहब, अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह का कुरान अफजल वो है जो लड़ाई कर रहा है मेरे रास्ते में बैठे हुओं से। मैंने कहा अल्लाह तो कहता है बैठे हुओं से लड़ने वाला अफजल है, तो वो अली जो बदर का हीरो, जो ओहद का हीरो, जो खंदक का हीरो, जो हनैन का हीरो, जो खैबर का हीरो, तू उस अली से उनको अफजल कह रहे जो बैठे भी नहीं थे। ओए होए होए। आगे मैंने हदीसें पढ़ी तो उसने कह दिया कि ये बेअदबी हो गई, गुस्ताखी हो गई। जब जवाब ना आया, जब इनकी वो किस्से कहानियां मैंने कराची के समंदर में बहा दिए, जब इनके टकोसले मैंने कुरान और हदीस के नीचे दफन कर दिए, तो बाद में उसी जमात को साथ मिलाया जिनको सारा साल कहते हैं नबी के गुस्ताख हैं। ए नबी दे गुस्ताखां नाल मिला के कराची के सरजमीन पे मुझ पे FIR कटवा दी। और मैंने FIR को चूमा था। मुझे कराची की बड़ी बड़ी शख्सियात, बड़ी बड़ी, छोटे लेवल की नहीं, हाई प्रोफाइल लेवल की शख्सियात कहते हैं बेटा घबराना नहीं, तूने जो बात की हक की है। मैंने कहा मैंने क्यों घबराना है? मैंने कहा मैं तो हथकड़ी भी चूम के पहनूंगा। मैंने कहा कि मैंने हथकड़ी कोई चोरी के नाम पे पहननी है, करप्शन के नाम पे, कोई शराब के नाम पे, किसी का माल खाया है, किसी का माल हड़प किया है, कब्जा कर लिया है। मैंने कहा अली के नाम पे हथकड़ी तो क्या जान भी देनी पड़ी तो मार देंगे। इनके पास कुछ नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के। तो अगली बात सुने, मैं हल्फन कह रहा हूं, हल्फन अहले सुन्नत के बड़े बड़े उलमा, मेरे दोस्त यार, वो मुझे कहते कॉल करके, वो कहते लामा साहब ये की हो गया, हमें क्या पढ़ाया गया? इसका मतलब जेन्युइन बात आपको बता रहा हूं। वो कहते हैं हजरत साहब इसका मतलब है कि हमारा सारा अकीदा कुरान के खिलाफ खड़ा है। कुरान अफजलियत के क्या मदार बयान करते हैं, हम किधर खड़े हैं? मुझे एक बहुत बड़ी शख्सियत कहती है कि बेटा पहले ये जंग थी शिया सुन्नी में, मसला अफजलियत, अब तेरी वजह से ये जंग सुन्नियों में छिड़ गई है। अब सुन्नियों में मनाजरे हो रहे हैं, अफजल कौन? ओ यार बोलो यार,
ये वो है जिससे काम लेना चाहें वो खुद लेते हैं, हमारी कोई औकात नहीं होती, हमारी कोई हैसियत नहीं होती, वो खुद लेते हैं। और कोई 1000 से ऊपर कुरानी आयत, 5000 हदीस, 250 से ज्यादा सहाबा के अक़वाल अफजलियत अली पे मैंने जमा की, जिस पे मौलवी साहब को तकलीफ हुई थी, जो मेरी किताब है अफजलियत अली। और ये नासबियत के ऊपर मैंने केटू पहाड़ गिरा दिया है, ये सारी जिंदगी लगे रहेंगे, इनसे हिलेगा ही नहीं। इसका तीसरा पार्ट अपलोड नहीं हुआ, वो बड़ा खतरनाक है, ये दूसरे पे ही पर्चा हो गया। हालांकि ना कोई गुस्ताखी है ना कोई बेदबी है, कुरान पढ़ा है, मुस्तफ़ा का फरमान पढ़ा है। जज साहब मुझे कहते हैं अलामा साहब आप इतने पढ़े लिखे हैं, आपने गुस्ताखी क्यों की? मैंने कहा जज साहब आपके सामने लैपटॉप पड़ा हुआ है, मोबाइल पड़ा हुआ है, आप ऐसा करें अपनी पसंद का कुरान मजीद का तर्जमा निकालें, अपनी पसंद का। जो आयतें मैंने उधर पढ़ी थी मैं आपको बताता हूं, आप उसका तर्जमा पढ़ लें। अगर ये गुस्ताखी है तो फिर अल्लाह का कुरान गुस्ताख है, फिर FIR अल्लाह पे कटवाओ, फिर ना बुखारी बचता है, ना मुस्लिम, ना अबू दाऊद, ना तिरमिज़ी, फिर कोई एक बंदा भी नहीं बचता। और एक पिंडी का बोला, कहता है वो अल्लाह कह सकता है ना, भाग गए, हम नहीं कह सकते। मैंने कहा हम अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ सकते? वो अल्लाह का कुरान हमने पढ़ना नहीं? तो इसका मतलब है ये ना कोई बेअदबी है, बल्कि उसके बाद मैंने जवाब जो दिया है ना, मैंने ऐसे किताबें खोल खोल के दिखाया, कोई एक बंदा नहीं छोड़ा मैंने अहले सुन्नत का, हर एक ने यही तर्जमा किया, भाग गए। फरार का माना है ही भागना, हर एक ने किया है। तो ये मसला है कि इनको कुरान भी सुनाएं तो वो नीचे नहीं उतरता। जरा सलावात पढ़ें। टाइम क्या हुआ? अच्छा जी, ये था मुकदमा। अब एक नुक्ता कुरान मजीद फुरकान हमीद से सुना के आपसे इजाजत। जाकिर साहब ही आके बैठ के मैंने उससे पूछ लिया कितना टाइम हो गया? 9:15 शुरू किया था, 9:15। असल में ना मैं इतनी ज्यादा नहीं लगाता, लेकिन घंटे 1.5 घंटे में मैं स्टार्ट होता हूं। आपको पता ही है, जो मौजू मैंने बयान करना था वो अभी उसको मैंने हाथ भी नहीं डाला, वो अभी वो एक नुक्ता बयान कर रहे हैं, वो नुक्ता बड़ा कमाल है। और वो मेरी तरफ से मैं कह रहा हूं, जो बात अब सुनाने लगा हूं ना, ये मेरी तरफ से बाहर निकल के आपने चैलेंज कर देना है। अगर गलत बात कोई लेके आए माई का लाल, टाइम क़यामत तक के लिए, मरने से पहले है मुसलमान इस पे कर लेगा। और कमरे की फिजा और है, मैदान की फिजा और। हम मैदान वाले हैं, मैदान वाले मैदान में खड़े हैं। कोई माई का लाल सामने आके आए मैदान में, ये हैदरी है, हैदरी रंग, ये करार के मानने वाले। अल्लाह के फजल करम से कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह तौबा उसकी आयत नंबर 119, हाथ जोड़ रहा हूं, सदात जो बैठे उनके कदम चूम रहा हूं। जो बच्चा बीमार है, अल्लाह तबारक तआला हजूर की अहले बैत तहार के वास्ता वसीला से उसको शफा दे। आप दूर दराज से कुर्बो जवाब से सफेद दाढ़ियों वाले जवान बच्चे, घरों में माएँ बहनें बेटियां बाजियां, जो भी जायज और नेक ख्वाहिशात लेके आए, अल्लाह सब की झोलियां भर के भेजे। अल्लाह कोई गम ना दे गमे हुसैन के सिवा। अल्लाह कारोबार में बरकत दे, रिस्क में बरकत दे, औलाद में बरकत दे, मोहब्बत अहले बैत में बरकत दे। हाथ जोड़ के आपका मेहमान भी हूं, असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद। नहीं है दाद का तालिब ये बंदाए आजाद, अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ये नुक्ता बड़ा खास मैंने समझाना है और समझा के आपसे इजाजत। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह तौबा आयत नंबर 119 अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। जब अल्लाह कुरान में कहता है ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये 100 के करीब आयत है। कितनी? 100 के करीब, जिसमें अल्लाह कहता है ईमान वालो। तो जब अल्लाह कहता है ना ए ईमान वालो, तो उस वक्त जो अल्लाह के ज़ाहरन मुखातब होते हैं वो होते हैं हुजूर के सहाबा। और जब कुरान नाज़िल हो रहा था तो ईमान वाले कौन थे? मैं और आप। वही थे ना जिन्होंने सिदक के साथ, इखलास के साथ, खुलूस नीयत के साथ मोहम्मद का कलमा पढ़ा, जो मरते दम तक मोहम्मद और आले मोहम्मद के वफादार रहे सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। वही है ना ईमान वाले। बोले यार
यानी अल्लाह कह रहा है ए नबी के सहाबियों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। यारो एक बात सीधी सी पूछता हूं मैं, अगर तो सारे ही सच्चे होते, ओ यार मुझे और आपसे तो खिताब ही नहीं यार, हद हो गई यार, और नबी के सहाबा से हो रहा है यार खिताब। अगर तो सारे ही सच्चे होते, मसलन फर्ज करें ये जो मेरे सामने मजमा बैठा हुआ है, अगर ये सारे ही हो गुजरात से, तो मैं कहूं कि गुजरात वाले इधर हो जाएं, तो आप कहेंगे हजरत साहब गुजरात वाले इधर क्या हो जाएं, ये सारे ही गुजरात से हैं। तो अगर मजमा हो मिक्स, यानी कोई कुंजा से, कोई मुंगवाल से, कोई मंडी से, कोई फालिया से, कोई लाला मूसा से, कोई खारियां से, कोई रावलपिंडी से, कोई डिंगा से, जब मिक्स हो मिक्स मजमा, तो मिक्स में से कहूंगा ना गुजरात वाले इधर हो जाएं। खासा दी गल हम आगे पता चला मौलवी जी वो मजमा था मिक्स। ओए होए 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 ओए, मिक्स मजमे में अल्लाह कहता है ओए सुनो, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों की मैयत में हो जाओ। अब इसी आयत के ज़ैल में, ये सूरह तौबा की आयत नंबर 119 है, 119। आप इमाम जलालुद्दीन सियूती हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज हैं, जो खुद को सुन्नी कहे, इमाम सियूती को न माने सुन्नी नहीं रहता। मैं बड़ा समरी दे रहा हूं आपको, T20 भी नहीं दे रहा, सुपर ओवर दे रहा हूं, कूजे में समंदर को बंद कर रहा हूं, इससे जल्दी मैं नहीं कर सकता। आप ऐसा करें, छोड़ें कहां की किताब छपी हुई है, उसका सफा नंबर भी छोड़ें, ये सूरह तौबा की आयत नंबर 119 खोलें, इमाम सियूती की दुर्र मंसूर की, उसके नीचे आ जाएं। इसके नीचे एक हदीस है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रवायत करते, सुनो। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं कि काल अल्लाह तबारक व तआला फी हाज़िहिल आया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू माअस-सादिकीन होवा अली इब्न अबी तालिब, यानी मा अली इब्न अबी तालिब। होए 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 होए, आप रवायत करते हैं लोगों, अल्लाह ने जो कुरान में कहा है ए नबी के सहाबियों सच्चों के साथ हो जाओ, अल्लाह से डरो, वो जो सच्चों में सबसे बड़ा सच्चा है उस हस्ती का नाम अली इब्न अबी तालिब है। यानी अल्लाह कहता है ए नबी के सहाबियों, ए अबू बकर अली के साथ हो जाओ, ए उमर अली के साथ हो जाओ, ए उस्मान अली के साथ हो जाओ, ए बिलाल अली के साथ हो जाओ, ए सलमान अली की मैयत में आ जाओ, अली की गुलामी में आ जाओ, अली की नौकरी में आ जाओ, अली की चाकरी में आ जाओ, अली की रिफाकत में आ जाओ, अली की संगत में आ जाओ, अली की बारगाह में आ जाओ। हाय हाय हाय, मैं और जल्दी करने लगा हूं। अगली बात, सादिक सच्चा, जो सादिक से बड़ा सच्चा हो उसे कहते हैं सिद्दीक। मेरा साथ देना आपने, जो सादिक से ऊपर वाला स्केल है सिद्दीक, जो सबसे बड़ा सच्चा हो उसे कहते हैं सिद्दीक अकबर। बोलो यार, सिद्दीक, इसका मतलब था सबसे बड़ा सच्चा। मर्दों में मेल में कोई सबसे बड़ा सच्चा हो सिद्दीक अकबर, फीमेल में हो सिद्दीकातुल कुबरा। यार जब आप कहते अल्लाहु अकबर तो इसका क्या माना है? अल्लाह सबसे, अल्लाह सबसे, तो पता चला अल्लाह से बड़ा कोई नहीं ना, तो इसका मतलब बड़ाई में इख्तिताम है, तो सदाकत में इख्तिताम है, जिसके लिए आज सिद्दीक अकबर। अब मजे वाली बात सुने अगली, अब मौलवी की छोड़ें, ये मैं सीना चौड़ा करके चैलेंज करने लगा हूं, कोई फतवे ना लगाए गुस्ताखी के, दलील दे, कोई बड़े भी कब्रों से निकाल के ले आए। हजरत आदम से लेके कायनात के आखिरी इंसान तक, अंबिया समेत पाक मोहम्मद के बाद पूरी कायनात में जो सिद्दीक अकबर है ना, उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। ओए होए, ये सिद्दीक अकबर का टाइटल, सिद्दीक अकबर का टाइटल पूरी कायनात में फकत मौला अली को मिला है।
नहीं समझ रहे मेरी बात। सुनो, हमारे यहाँ जो सिहा सित्ता है, सिहा सही की जमा है, सित्ता कहते अरबी में 6 को, 6 सही किताबें जिसमें बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा। हमारी सिहा सित्ता की किताब है इब्ने माजा। हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 120। अभी खोलें गूगल पे, लिखे इब्ने माजा स्पेस हदीस नंबर 120, हदीस आपके सामने। इसी हदीस को हमारी सियासत्ता के जो शेख हैं, उस्ताद इमाम इब्ने अबी शैबा, उनकी किताब है अल मुसन्नफ, अहले सुन्नत में सबसे बड़ी हदीस की किताब है। पूरे सियासत्ता के जो हमारे रावी है ना, उनके शेख उस्ताद है ये। नहीं समझ रहे मेरी बात यार, वो इल्मी बातें सुना रहा हूं, किससे नहीं। उनकी किताब है, उसके हदीस का नंबर है 32,182, जिल्द नंबर 10। इसके अलावा इमाम अहमद बिन हंबल, अहले सुन्नत के सर का ताज, उनकी किताब है फजाइले सिहाबा, जिल्द नंबर 2। हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 995। इसके अलावा इब्ने अबी आसम ने, खतीब बगदादी ने, इब्ने असाकिर ने, सैकड़ों कुतुब अहले सुन्नत में ही हदीस मौजूद है। हदीस सुनो, ऐसे सहाबा का जम्मे गफीर है, सारे बैठे हुए, मिंबर के ऊपर मौला अली अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए। मौला अली अलैहिस्सलाम ने एक खुतबा दिया, वो खुतबा आपको सुनाना चाहता हूं। पहला जुमला इरशाद फरमाया, अल्लाह की हम्दो सना के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम। ये हदीसें किसी को चाहिए ना, मेरे मोबाइल में पड़ी हैं। और यार मैंने ये नहीं कहना घर जाके देख लेना, ए घोड़ा ते है मैदान, घर वाली गल कोई नहीं, मैदान च दिखाना है मैंने, मनाना नहीं। पहला जुमला मौला फरमाते, आना अब्दुल्ला, लोगों सुनो मैं अली अल्लाह का बंदा हूं। बात तौहीद से शुरू की, यानी मैं अली अल्लाह नहीं, अल्लाह का बंदा हूं। दूसरा जुमला, व अखू रसूल ही, अल्लाह के रसूल का भाई हूं। ये फकत मौला अली अलैहिस्सलाम को शरफ हासिल है। जब अपना तारफ करवाते थे इंट्रोडक्शन, तो मुस्तफ़ा का भाई कह के, लेकिन जुमला ना कहूं फिर, अगर समझेंगे तो। मेरा ख्याल अगर आप ना समझे तो फिर समझेगा कौन? मौलवी जी, वो जिनको अल्लाह और अल्लाह का रसूल कह रहे, नबी ते अली भाई भाई, उनको भाई भाई कहने से तो तेरी जुबान पे छाले पड़ जाए, और अली किसी भी जहेज से उसका भाई लगता ही नहीं, दिखता ही नहीं, तो तू कहता है अली और फुला भाई भाई। हजरात, ओए मोहम्मद का एक ही भाई है, मोहम्मद के भाई का नाम अली इब्ने अबी तालिब है। ये और अगली बात बड़ी खास है, ये जितने भी हमारा जो ब्रदरहुड है ना, ये जो हमारा भाईचारा है, ये हसब और नसब सिर्फ दुनिया में है। यारो हदीस देता हूं, कुल्लो नासाबिन व साबाबिन यनकति इला यौमल क़ियामत इल्ला मा काना मिन साबाबी व नासाबी। मेरे आका ने फरमाया, दुनिया का हर हसब नसब क़यामत के रोज मुनक़ता हो जाएगा, सिवाय मेरे और अली के। नहीं समझे? इसीलिए हजूर ने फरमाया था, गौर करें, हजूर ने फरमाया था, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अलियो अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा। ए अली, तू दुनिया में भी मोहम्मद का भाई है, और आखिरत में जब कोई किसी का भाई नहीं रहेगा, उस वक्त भी मोहम्मद अली का भाई, अली मोहम्मद का भाई। ये दो बातें करके तीसरी सुने। तीसरी, हजरत काला अलियन वान सिद्दीक अल अकबर ला यकूलुहा बादी इल्ला कज़्ज़ाबुन। ओए अली की शान सिद्दीकियत के मुनकरो, कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, आंखों से हसद, बुग़्ज़, अनाद, कीना, अदावत के पर्दे हटा के सुनो। मेरे मौला फरमाते, कायनात का सिद्दीक़ अकबर सबसे बड़ा सच्चा मैं हूं, जो मेरे बाद सिद्दीक़ अकबर का दावा करे, क्लेम करे। कायनात का झूठा हो सकता है, सिद्दीक़ अकबर नहीं हो सकता। हो सकता है कोई बंदा कह दे, हो सकता है कि कोई बंदा कह दे, ये तो मौला कह रहे हैं ना कि मैं सिद्दीक़ अकबर हूं, हम नहीं मानते। चलो अली की ना मानो, नबी की मान लो।
हजरत अबू दर गिफारी हदीस के रावी। सीना ठंडा नहीं हुआ? ओए सहाबा के नाम पे सेमिनार करने वालों, सहाबा के नाम पे मसाजिद के नाम रखने वालों, पोतों के बेटों के नाम रखने वालों, रखो, हम कब रोक रहे हैं। लेकिन तुमको अबू दर गिफारी क्यों नजर नहीं आते? तुमको मीस में तमार क्यों नजर नहीं आते? हुजर इब्ने अदी क्यों नजर नहीं आते? हजरत मिकदाद क्यों नजर नहीं आते? हजरत हुज़ैफा क्यों नजर नहीं आते? हजरत अम्मार क्यों नजर नहीं आते? जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी क्यों नजर नहीं आते? अब्दुल्ला इब्ने मसूद क्यों नजर नहीं आते? ये इसलिए नजर नहीं आते, नबी के सहाबी थे, अली के गुलाम थे। और हजरत अबू दर गिफारी जो है ना, ये पहले स्केल के सहाबी हैं। और यारो तुलाका नहीं, कुछ लोग थे जिन्होंने फतह मक्का पे कलमा पढ़ा, जिन्होंने फतह मक्का पे जान बचाने के लिए कलमा पढ़ा ना, उसको सहाबा नहीं कहते, उनको कहते तुलाका। और बोलो यार की हो गया, मैं जिम्मेदारी के साथ इल्मी बात बता रहा हूं, सहाबा नहीं तुलाका। उनके जुर्म इतने थे, सारी जिंदगी जो जंगे करते रहे, मोहम्मद और आले मोहम्मद से अबू सुफियान और उसकी पूरी ऊपर तक नस्ल जो है जंगे नहीं करते रहे, बोल रहे हैं। तो इनके जुर्म इतने थे, उनकी गर्दनें काटनी थी। लेकिन हजूर चूंकि रहमत बन के आए, हजूर ने उनको कर दिया आजाद। उनको कहते हैं तुलाका, यानी आजाद किए हुए यार। तलीक की जमा तुलाका, सादा करके समझाता हूं, अल्लाह ना करे कोई बीवी को तलाक देता है, जा तलाक तलाक तलाक, इसका क्या माना है? मेरी तरफ से आजाद है। तो मौलवी जी ये फतह मक्का वाले, ये सहाबा नहीं हूं, ये तलाक याफ्ता लोग हैं। वो ये आजाद किए हुए, ये तुलाका है, तुलाका। और हजरत अबू दर गिफारी पहले दर्जे के सहाबी, वो कहते मैं आगे बैठा था, हजूर अलैहि सलाम मिंबर के ऊपर, बस खत्म करने लगा हूं। हजूर अलैहि सलाम ने मौला अली अलैहि सलाम अपने साथ मिंबर पे खड़ा किया, और हजूर अलैहि सलाम ने, सारे हम बैठे हुए थे, अली अलैहि सलाम को मुखातब करके जुमले कहे, सुनाऊं? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली या अलियो अंतस सदीकुल अकबर अंतल फरूकुल लज़ी युफ़र्रिक़ु बैनल हक़्क़ि वल बातिल। आका अलैहिस्सलाम फरमाया, अली तू कायनात में सबसे बड़ा सच्चा तू है, तू सदीक अकबर है, तू हक और बातिल में फर्क करने वाला, तू फरूक आजम है। जिधर तू खड़ा होगा उधर हक होगा, जो तेरे सामने खड़ा होगा वो बातिल होगा। हो सकता है कोई कह दे कि ये अली अलैहिस्सलाम फकत दुनिया में सदीक अकबर है, हशर में नहीं। अब हशर वाली भी सुन लो। आका अलैहिस्सलाम फरमाते महशर का मैदान लगा होगा, सारे अंबिया बैठे होंगे नूरानी कुर्सियों पे, यकायक अचानक सडनली मेरे भाई अली की एंट्री होगी, खुद भी नूर नूरानी सवारी पे सवार आएंगे। जब अली अलैहिस्सलाम की एंट्री होगी तो आपकी आमद देख के, प्रोटोकॉल देख के, अंदाज देख के, जो आगे अंबिया बैठे होंगे आपस में कन्वर्सेशन करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। एक एक लगता है कोई मुकर्रब फरिश्ता है, दूसरा कहेगा नहीं नहीं कोई नबी मुरसल लगता है, तीसरा कहेगा नहीं अल्लाह के अर्श को उठाने वाला लगता है। मैं हदीस दे रहा हूं, किससे नहीं सुना रहा। मेरे आका फरमाते अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, वो जो अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, सुनाऊं? जो हजूर ने सुनाई है यार, या माशरल आदमीयीन लैसा हाजा मलकन मुकर्रबन वला नबियन मुरसलन वला हामिला अर्शन हाजा सिद्दीकुल अकबर अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, है नस्ले आदम, ए आदम की औलाद, ये कोई मुकर्रर फरिश्ता नहीं है, ये कोई नबी मुरसल नहीं है, ये कोई मेरे अर्श को उठाने वाला नहीं, ये सदीक अकबर अबू तालिब का बेटा अली इब्न अबी तालिब है। तो पता चला बात मैं कर रहा हूं सदीक अकबर की, सिद्दीक की नहीं। तो कल मौलवी साहब आपको पकड़ ले, देखो फलामी सदीक, ओए मेरे नबी के वो सारे सहाबा जो मरते दम तक मोहम्मद और आले मोहम्मद के वफादार रहे, सारे सदीक। बल्कि सदीक तो मैं और आप भी है। सूरह अल हदीद खोलो, अल हदीद खोलो, अल्लाह क्या कहता है? वल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रुसुलिही उलाइका हुमुस सिद्दीकून। गाल नहीं समझ रहे यार। अल्लाह कहता है वो लोग जो ईमान लाए मुझ पे, मेरे रसूलों पे, वो सारे सिद्दीक है। आप अल्लाह को मानते हैं? सिद्दीक। रसूलों को मानते हो? और भाई सिद्दीक। अल्लाह को मानते हैं बच्चे? सिद्दीक।
पता चला सारे सिद्दीक हैं पर सिद्दीक अकबर अली इब्ने अबी तालिब है। एक मैं अपनी रुबाई देता हूं, एक एक मिसरे में एक एक हदीस परोई है। अल्लाह जानता है गुस्ताखी नहीं, ओ यार कुरान हदीस दे रहा हूं, वो सुने जरा रुबाई। वो रुबाई बड़ी कमाल है, जरा आप साथ देंगे। पता नहीं मुझे कि वो लोग किस तनाजर में इसको लेते हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं उसको। अजमत किरदार ना हो तो कोई मोतबर नहीं बनता। अजमत किरदार ना हो तो कोई मोतबर नहीं बनता। इल्मो फजल की अता ना हो तो कोई रहबर नहीं बनता। मुल्ला के बनाने से नहीं बनता यासीन, जिसे अल्लाह ना बनाए वो सिद्दीक अकबर नहीं बनता। पता चला ये जो टाइटल है फकत मौला अली अलैहिस्सलाम का है। और फीमेल में सिद्दीकातुल कुबरा, मैं नहीं कह रहा, अम्मा आयशा सिद्दीका कह रही हैं। और सिद्दीका कहते हैं सच्ची को। किसको? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, यानी हजरत आयशा सिद्दीका सच्ची। मौलवी जी ये सच्ची तब बनती हैं जब इनकी बात मानेगा। अम्मा आयशा सिद्दीका कहती है मा रही तो अहदन कत्तो आस्तों को मिन फातिमा ता गैरा बिहा। ओए आओ अम्मा आयशा सिद्दीका का कीता बताऊं। वो कहती है पूरी कायनात में औरतों में फातिमा तु ज़हरा से बड़ी सच्ची मैंने कायनात में देखी कोई। ओए होए होए होए, ये हजरत आयशा सिद्दीका कह रही है। और आखिरी बात, इसी पे पूरी गुफ्तगू का निचोड़ देने लगा हूं। आखिरी लाइन है जो सादात बैठे उनके कदम चूम के, पूरी गुफ्तगू का निचोड़ है, इसको ज़ाया ना कीजिएगा। आपको पता है ना मुबाहले में ये 5 आए थे, और मुबाहला नहीं पढ़ने लगा यार, परेशान नहीं होना। 5 आए थे, यानी सच्चे ये नमाजें बचाने नहीं आए थे, ओए उसकी तौहीद बचाने आए थे। ईसाई कहते थे ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, नहीं समझ रहे यार, वो तौहीद बचाने गए थे। यानी जब तौहीद बचाने गए थे, जैदी साहब का एक जुमला है, ये अबनाना जो है ना, ये अरबी का लफ्ज है कि बेटों को। वो कहते कुछ लोग ऐसे थे उन्होंने कपड़े इस्त्री करवाए सन, माया शाया लाई सी, गुसल कर कुर के तैयारी पकड़ी सी, ऐसा जाना है। ये जो अबनान है ना, हाय हाय अल्लाह उनकी कब्र में करोड़ों रहमतें करे। वो कहते थे अल्लाह के अबनाना, अबनाना, वो कहते थे अबनाना नहीं अबनाना। मैं एक नुक्ता बड़ा खास समझाना है। ये 5 आए ना मुबाहले में, मौला ये जो 5 सच्चे तुझे मिले हैं, सच्चे तो और भी थे लेकिन इनसे बड़ा सच्चा तुझे और कोई नहीं मिला। खवातीन और भी थी, बड़ी बड़ी सियाबिया सच्ची थी यार, उम्महातुल मोमिनीन जी, वो सच्ची थी वो भी। लेकिन अल्लाह को पूरी कायनात में औरतों में एक ही सच्ची मिली, सिद्दीकातुल कुबरा, पाक सईदा। 5 आए, मौला आ तो गए, करना क्या है? इसी पे मैंने खत्म करना, निचोड़ दे रहा हूं। अल्लाह ने कहा बता तो रहा हूं, आगे पढ़ो क्या करना है। क्या? सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। तुमने ये करना है, तुम 5 सच्चों ने झूठों पर अल्लाह की लानत। अच्छा यहां नुक्ता जो मैंने कहा ना, इस पे मैंने खत्म। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया लानत अल्लाह अला काज़िबीन, ये बच्चों से मेरा खिताब नहीं। काज़िबीन के स्टार्ट में लगाया अलिफ और लाम, अल काज़िबीन। अरबी का एक कायदा है, जिसको खास करना हो ना मारफा नाकिरा से निकाल के, उसके स्टार्ट में लगाते हैं अलिफ और लाम, वो खास करने के लिए। यानी अल्लाह कहते हैं ना लानत अल्लाह अला काज़िबीन, तो फिर हर झूठे पे लानत होती। अल काज़िबीन ये खास झूठे। कुरान के शुरू में फरमाया ज़ालिका किताबुन ला रैबा फी, ज़ालिका किताबुन है, ज़ालिकल किताब, यानी अल किताब, किताब के स्टार्ट में अलिफ और लाम लगाया। अगर ज़ालिका किताबुन कहता तो फिर हर किताब उसमें कोई शक ना होता। अल किताब ये खास किताब, अल कादरी ये खास कादरी, अल सैयद ये खास सैयद, अल खतीब ये खास खतीब, अल जाकिर ये खास जाकिर। और सादा कर दूं, और सादा करके समझाता हूं। फर्ज करें आप बाहर निकले, आपका दोस्त मिला सकलैन,
आपने पूछा सकलैन भाई सुनाओ फजर की नमाज पढ़ी थी? कहता अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी थी। पढ़ी कोई नहीं, पढ़ी थी। झूठा है कि नहीं? बोलो। अल्लाह कहता है झूठा कहो लानती नहीं। थोड़ा सा आगे गए, दूसरा दोस्त मिल गया आपका अनवर। अनवर भाई सुनाए आज किसी गरीब की मदद की थी? की कोई नहीं। कहता 15 लोगों की थी। झूठा है कि नहीं? बोलो। अल्लाह कहता है झूठा कहो लानती नहीं। मौला बात अकल के खाने में फिट नहीं हो रही। झूठ उसने भी बोला। नमाज पढ़ी कोई नहीं, कहता पढ़ी। तूने कहा झूठा है लानती नहीं। उसने गरीब की मदद नहीं की, कहता है की। तूने कहा झूठा कहो लानती नहीं। इधर कह रहे ये झूठे और लानती। मौला बात समझ नहीं आई। अल्लाह ने कहा हाला भी नहीं आई। नहीं बात समझा देता हूं। हजरत अल्लाह का ऐलान सुन लो। अल्लाह ने कहा मेरे बंदो मोटी बात पल्ले बांध लो। जो मोहम्मद के मुकाबले में आ जाए, जो अली के मुकाबले में आ जाए, जो ज़हरा को जुटलाने आ जाए, जो हसन के मुकाबले में आ जाए, जो हुसैन के मुकाबले में तीर कमान लेके आ जाए, कल भी लानती थे आज भी लानती। होए होए होए, गारंटेड लानती है, सर्टिफिकेटेड लानती है। किसी और के लानती होने में शक है अगर मगर है, ये परमानेंट लानती है। इसलिए हजरत जी ये सच्चे जो थे ना, जिनको तस्लीम करना था, ये मुबाहले के वक्त सिर्फ सच्चे नहीं थे। ओए होए हजरत जी मौलवी जी, और पूरी कायनात में अल्लाह को अपनी तौहीद के लिए जो सच्चे मिले ना, उन सच्चों को तस्लीम करते हैं, उनसे गवाहियां नहीं मांगते। ये ऐसे सच्चे हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, इन सच्चों के साथ हो जाओ, इनकी नौकरी में आ जाओ, इनकी गुलामी में आ जाओ, इनकी चाकरी में आ जाओ, अपना ओढ़ना बिछोना जीना मरना उठना बैठना इनकी गुलामी में कर लो। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, ये मेरा बेटा बैठा हुआ है, पूछिएगा सारी सारी रात मैं कुतुब हदीस के समंदरों में गोते लगाता हूं। मैं जहां सोता हूं मेरे सीने पे किताबें, मेरे दाएं बाएं किताबें किताबें पड़ी होती हैं। लाखों हदीसें मुस्तफ़ा के मैंने जाम पिए हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आई ए अहले बैत ये कौन थे, ये दुनिया में किस रंग में आए, ये दुनिया में किस भेष में आए, इनकी हकीकत को मैं नहीं जान सका। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया था, अबू बकर अली कौन है, अली क्या है, अली की हकीकत को जानने की कोशिश ना करना। अली की हकीकत को या मोहम्मद जानता है या मोहम्मद का खुदा जानता है। मेरे आका ने अली की हकीकत को, अली की मार्फत को बंद कर दिया, कुफल लगा दिया, लाख कर दिया। आज 14 सदियों के बाद एक मस्जिद का मुल्ला कहता है मैं जानता हूं अली का चौथा नंबर है। मौलवी तेरी पस्त सोच में अली आ नहीं सकता, तेरी नाकस सोच में अली समा नहीं सकता। जिंदगी का भरोसा नहीं, कब सांसों की डोरी टूट जाए, कब्र की पहली शाम पता चल जाएगा कि अहले बैत कौन थे। और आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल ना मानेंगे क़यामत को गर मान गया। आज इनकी गुलामी का पटा गले में डालना होगा, आज इनके दर का मंगता बनना होगा। क़यामत के रोज जब अल्लाह के अर्श पे पंचतन पाक को देखोगे फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। उस वक्त का मानना काम नहीं आएगा जब जन्नत के मरकजी दरवाजे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह अल हसन वल हुसैन सफतुल्लाह फातिमा तो अमातुल्लाह का नाम लिखा देखोगे फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब दौड़े दौड़े हौज़े कौसर पे जाओगे, जब साकियाने कौसर हजूर की आल देखोगे फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब अल्लाह के अर्श के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अयतहु बे अलियन व नसरतहु बे अलियन का कलमा लिखा देखोगे फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब क़यामत के रोज मेरे मौला को सिद्दीक़ अकबर कह के बुलाया जाएगा, फरूक आज़म कह के बुलाया जाएगा, वसी रसूल कह के, खलीफातुर रसूल कह के, शाफिए माशर कह के सदा दी जाएगी फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब लिवाए हम्द मौला अली के हाथों में देखोगे फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब जन्नत की कुंडी
खटखटाई जाएगी, अंदर से अली 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 की आवाजें आएंगी, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कोई उस वक्त तक जन्नत जा नहीं सकेगा जिसके हाथ में जब तक हसनैन के हाथों का लिखा हुआ परवाना नहीं होगा। फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे जब पुल सिराज से अली वलीउल्लाह की गवाही के बगैर कोई गुजर ना सकेगा। फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे, उस वक्त का मानना काम नहीं आएगा। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल ना मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने ना किसी की गुस्ताखी की है, ना बेअदबी की है, ना इहानत की है। मैंने कुरान पढ़ा है, मुस्तफा का फरमान पढ़ा है। गोलियां हैं, थ्रेट है, पर्चे हैं, बाइकाट है, बैन है। यार लोग लठ लेके पीछे लगे हुए हैं, इस आवाज को बंद करना चाहते हैं। मैं नहीं जानता ये सांसें कब तक चलेंगी, मैं नहीं जानता इन रगों में खून कब तक दौड़ेगा, लेकिन आपको गवाह बना के एक जुमला कहने लगा हूं। मेरी जिंदगी का मकसद अहले बैत की गुलामी है। मेरी जिंदगी का मकसद इस घर की नौकरी है, चाकरी है, गदाई है। इस घर की अफजलियत, इस घर की अजमत, इस घर के दुश्मनों को मैं एक्सपोज करता रहूंगा। ये जुबान काट दो, जिस्म जान काट दो, मिदहते मुर्तजा की सजा दो मुझे। जिक्र शाहे नजफ से रुकूंगा नहीं, चाहे 100 बार सूली चढ़ा दो मुझे। टुकड़े टुकड़े करो मेरा सारा बदन, आग रोशन करो और जला दो मुझे। जब मेरे जिस्म की राख बन जाए ना जालिमों, फिर हवा में उड़ा दो मुझे। 1-2 दिन नहीं, सुबह महशर तलक जिस तरफ जिस जगह ये हवा जाएगी, ये अली के मवाली का वादा रहा, ये अली के मवाली का वादा रहा। या अली की सदा आएगी, नाराए हैदरी हैदरी हैदरी।